तो दिव्या जी, आज का टॉपिक जातक शास्त्र बृहद जातक में से है। और यहाँ पे हम राजयोग प्रकार पढ़ेंगे। 6 ग्रहों व चंद्र के वर्गोत्तम, उच्च राशि, स्वराशि व दृष्टि से 44 प्रकार के राजयोग कैसे बनेंगे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो 44 प्रकार के राजयोग का जो श्लोक है वो सिर्फ 2 लाइन का है, लेकिन इसको पूरा समझाने में पूरा पीरियड लग जाएगा। वर्गोत्तमे लग्ने चंद्रे व चंद्र वर्जिते चतुराद्य ग्रहे दृष्टि नृपा द्वाविंशति स्मृता। इसका जो हिंदी मतलब है, चंद्र स्पष्ट। इस श्लोक का जो हिंदी में अर्थ है वो है चंद्र स्पष्ट अथवा लग्न स्पष्ट कर। मतलब आप चंद्र की कुंडली से या लग्न कुंडली से यदि वर्गोत्तम नवांशगत हो, यहाँ वर्गोत्तम ग्रह की बात हो रही है, मतलब ऐसा ग्रह जिसकी राशि लग्न कुंडली और नवांश कुंडली दोनों में सेम है, राशि का परिवर्तन नहीं हुआ है, तो उसे हम वर्गोत्तम ग्रह कहते हैं। तो यदि वर्गोत्तम नवांशगत हो, चंद्र ग्रह को छोड़कर ऐसे वर्गोत्तम नवांशगत लग्न या चंद्रमा पर 4 या 5 या 6 ग्रहों की दृष्टि होती है, तो 22 धन 22, अर्थात ये 2 प्रकार के केस हैं। यहाँ 2 प्रकार के केस हैं, इसको हम ए और बी में पढ़ेंगे। तो 22 धन 22 बराबर 44 प्रकार के राजयोग होते हैं। इन्हें हम 2 अलग अलग कंडीशन, कंडीशन ए और कंडीशन बी में मॉडर्न मैथ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से समझेंगे, जो निम्न है। तो देखिए, ये श्लोक जो है, इसका जो आपकी बुक में दिया हुआ है, तगड़ मगड़ भगड़, ये पद्य की रचना में जो शब्द यूज करते थे उनके कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, उनको ग्रह मान के। अभी उससे भी ज्यादा एडवांस टेक्निक्स हैं, क्योंकि तब ये मैथमेटिक्स नहीं थी, मॉडर्न मैथ। तो आज हम इसको और भी आसानी से कर सकते हैं, और उसके लिए मॉडर्न मैथ का थोड़ा सा हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देंगे, कॉम्बिनेशन टॉपिक का। तो सबसे पहले फैक्टोरियल एंड कॉम्बिनेशन डेफिनेशन, सिंबल एंड कैलकुलेशन, ये होता क्या है, ये जो मैथमेटिक्स हम बताने जा रहे हैं वो आप समझ लें। फैक्टोरियल डेफिनेशन: the factorial of a non-negative integer n, denoted as factorial n, is the product of all positive integers less than or equal to n। हिंदी में मतलब है, परिभाषा इसकी, फैक्टोरियल n के रूप में निरूपित एक गैर ऋणात्मक पूर्णांक। ध्यान दीजिए, ऋणात्मक अंक इसमें नहीं ले सकते, इसमें नेचुरल नंबर लेते हैं हम, पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, इसमें जीरो भी लेते हैं, इसलिए होल नंबर भी हम इसे कह सकते हैं। तो फैक्टोरियल एन के रूप में निरूपित एक गैर ऋणात्मक, उसमें नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, पूर्णांक एन का फैक्टोरियल एन से कम या बराबर सभी धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है। मतलब कि एन जो नंबर है और उसको उल्टे क्रम में लिखते जाए, जैसे 5 है तो 5 4 3 2 1, और बीच में सबके मल्टीप्लीकेशन का साइन हो गया, फैक्टोरियल मिल गया आपको। अब इसका सिंबल क्या होता है ये भी देख लें। द फैक्टोरियल इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। आपको एक्सक्लेमेशन पता ही है। फॉर एग्जाम्पल, 5 का फैक्टोरियल लिखना है तो 5 के आगे एक्सक्लेमेशन साइन लगा दीजिए, इट मीन्स 5 फैक्टोरियल। हिंदी में प्रतीक इसका कैसे पढ़ेंगे? फैक्टोरियल को विस्मयादि बोधक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए, 5 के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह का अर्थ 5 फैक्टोरियल। कैलकुलेशन कैसे करते हैं? To calculate factorial n, you multiply n by the every positive integer smaller than it, down to 1। तो जो नंबर है वहां से शुरू करके 1 तक उल्टा गिने और सबको मल्टीप्लाई करते जाएं। फॉर एग्जाम्पल, फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू, अब 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 से उल्टे क्रम में 5 4 3 2 1 लिखें, सभी के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन बना दें। कभी कभी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, जैसे नीचे भी दिया है फैक्टोरियल 3, तो हम इसको 3 2 1 लिखने के बजाय यहीं पे 3 पे रोक देंगे, इसके आगे
फैक्टोरियल लगा देंगे, क्योंकि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 2 × 1। तो 3 × 2 × 1 लिखें या फैक्टोरियल 3 छोड़ दें, बात तो वही है। इसीलिए हम इसको इस 5 4 3 2 1 इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 4 × फैक्टोरियल 3, या मेरी मर्जी हम 4 पे ही रोकना चाहते हैं तो 5 × फैक्टोरियल 4। और इन सभी का मतलब 120 ही है, क्योंकि 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 120 × 1 120, यही आंसर है इसका। हिंदी में भी गणना यही इसी तरह से होगी। फैक्टोरियल की गणना करने के लिए आप n को उससे छोटे प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करते हैं जो 1 तक होता चला जाता है उल्टे क्रम में। उदाहरण के लिए फैक्टोरियल 5 बराबर होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, या फिर 5 × 4 फैक्टोरियल, और ये सब एक ही चीज है और इसका मल्टीप्लीकेशन 120 आ रहा है। एक स्पेशल केस अलग से पढ़ना होता है क्योंकि इसकी प्रूविंग होती है, वो यहाँ पे हम लिख के नहीं बता सकते, और वो आपका टॉपिक भी नहीं, इसलिए डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। फैक्टोरियल 0 इज डिफाइंड एज 1, याद रखिए। वैसे तो जीरो का मान जीरो ही होता है, जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी जीरो हो जाता है, पर यहां स्पेशल केस है कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। यह विशेष मामला है, फैक्टोरियल 0 को 1 के रूप में परिभाषित किया गया है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप यूज देखेंगे। तो फाइनली कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन बनी क्या, और कॉम्बिनेशन से हम निकालते क्या है, उसको हम यहां पे समझाने जा रहे हैं। कॉम्बिनेशन डेफिनेशन एंड फॉर्मूला। In mathematics, a combination is a way of selecting items from a collection where the order of selection does not matter. मतलब आपके पास कॉम्बिनेशन है, एबीसी लिखो या सीबीए लिखो, इट डजंट मैटर, दोनों का मतलब एक ही है। तो in mathematics, a combination is a way of selecting items from a collection where the order of selection does not matter. Suppose we have a set of 5 planets: Sun, Mercury, Venus, मार्स, जुपिटर, और उनके सिंबल हमने दिए हैं SBVMJ। देन इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 2 planets फ्रॉम ईच सेट। तो इन 5 में से 2 को लेके हम क्या बना कितने सेट बना सकते हैं, ये क्वेश्चन बना। तो देन इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 2 planets फ्रॉम ईच सेट इज डिफाइंड बाय कॉम्बिनेशन, इसको हम कॉम्बिनेशन से लगा सकते हैं। In above case, out of 5 planets S, B, V, M, J, taking 2 at a time, we can make। तो ये ओल्ड टेक्निक है जो वराह के टाइम में उन्होंने ऐसे बनाया था कि अगर 5 ग्रह हैं S, B, V, M, J, अर्थात सूर्य, बुध, ये वीनस है, ये मार्स है, और ये जुपिटर, SBVMJ। ये 5 ग्रह में से 2 ग्रह का कॉम्बिनेशन अगर हम बनाते हैं तो कितने सेट बनेंगे। तो वराह जी ने उस टाइम में बनाया होगा SB, SV, SM, SJ। पहले S लिया हमने सभी के साथ, SB, SV, SM, SJ, ये बन गई पहली लाइन। फिर हमने B लिया और BV, BM, BJ, ये तीसरी दूसरी लाइन बन गई, 3 कॉम्बिनेशन। फिर हमने V लिया, BM, BJ, ये देखिए बन गया VM, VJ। और फिर M लिया तो M से एक ही बनेगा, MJ। इससे इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन इसमें बन नहीं पाएगा। तो आपने देखा, अब ये 5 लिया और 5 में 2 ग्रह का कॉम्बिनेशन बनाया, तो हमारे कितने बने, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10, टोटल 10 कॉम्बिनेशन बने। तो ये तो आसान था कि आपके पास 5 ऑप्शन है, 5 चीजें हैं, 2 लेके बनाया तो आपने 10 निकाल दिया। फिर हम कहें 5 में से 2 की जगह 3 लेना है, अब बनाइए। फिर 5 में से 4 लीजिए। फिर हम कहें 5 में से 5 ग्रह लेके कॉम्बिनेशन बनाइए, तो आप फिर ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनाते रहेंगे और मिस्टेक के चांस बढ़ जाएंगे। इसीलिए मॉडर्न मैथ को हम यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट आंसर देगा। तो उसको हमने आगे किया है। दिस कॉम्बिनेशन कैन बी मेड इजी बाय यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला है, आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मेरे पास टोटल एन ऑब्जेक्ट है, एन ग्रह मान सकते हैं। आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकिंग आर एट ए टाइम, उसमें से 2 ग्रह या 3 ग्रह हम लेके बनाने वाले हैं एट ए टाइम, कैन बी रिटन इन फॉर्मूला फॉर्म एस। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा,
एन एन ग्रह में से आर ग्रह लेके हम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला है एनसीआर। सी, क्योंकि कॉम्बिनेशन, इस फॉर्मूले का नाम ही है कॉम्बिनेशन। एन क्या है? टोटल ग्रह। आर क्या है? उसमें से कितने ग्रह लेके आप बना रहे हैं, एनसीआर बराबर फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल आर, ब्रैकेट में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ध्यान दीजिएगा, न्यूमरेटर मतलब ऊपर की तरफ सिर्फ फैक्टोरियल एन है, और डिवीजन के नीचे आर और एन माइनस आर दोनों है, और दोनों के फैक्टोरियल है। यहां पे ये ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा एन बड़ा होता है आर से, क्योंकि जितने ऑब्जेक्ट दिए उसमें से कुछ का लेके कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना, या पूरे के पूरे ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एन छोटा हो जाए। ठीक, तो आउट ऑफ 5 प्लेनेट एस बी वी एम जे टेकिंग 2 एट ए टाइम, यही ऊपर हमने सॉल्व किया था, 5 में से 2 ग्रह लेके 10 कॉम्बिनेशन बनाए थे ट्रेडिशनल टेक्निक से, प्राचीन तरीके से। अभी हम मॉडर्न मैथ से लगा रहे हैं। हियर एन इज इक्वल टू 5, टोटल ग्रह 5 है, और उसमें से दो दो का ग्रह लेके कॉम्बिनेशन बनाना है, आर बराबर 2 है। तो लिख दीजिए एन की जगह 5 और आर की जगह 2, बीच में सी बराबर फैक्टोरियल एन दैट इज 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर का फैक्टोरियल दैट इज 2 का फैक्टोरियल, फिर ब्रैकेट के अंदर एन माइनस आर दैट इज 5 माइनस 2 उसका फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब हुआ 543, और 3 पे हम रुक गए, फैक्टोरियल 3 पे रोक दिया। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है, नीचे हमने देख लिया 5 - 2 क्या होता है, 3, और 3 का फैक्टोरियल लिखा है, तो नीचे का 3 फैक्टोरियल ऊपर के 3 फैक्टोरियल से कट जाएगा, तो फालतू में क्यों मल्टीप्लाई करें। और ये फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही होगा, क्योंकि 2 × 1, 1 पे जाके रुक जाना है, तो 2 बच गया। तो फैक्टोरियल 3 कट गया, नीचे 2 गया, और ऊपर 5 × 4, तो 5 × 4 का मतलब 20, और नीचे 2 × 1 का 2, तो 20/2 दैट इज 10, यू गेट 10। अब आपके पास ये फॉर्मूला फटाफट कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम समझाना या समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये कैलकुलेशन आसान है, फार्मूले से सटीक आंसर देगा। आपके कॉम्बिनेशन बनाने में हो सकता है कि उस ओल्ड मेथड में प्रॉब्लम हो जाए, कहीं आप काउंटिंग ना करें, ध्यान ना दे पाए तो गलत हो जाएगा, इसलिए फार्मूला आपको 100% सही आंसर देगा। तो चलिए, हमने ये मैथ का आपको तरीका बता दिया, अब इसी को हिंदी में भी देख लीजिए, जो लोग हिंदी में सुनना चाहते हैं। गणित में संयोजन संग्रह से वस्तुओं को चुनने का एक तरीका है जहां चयन का क्रम मायने नहीं रखता, मतलब एबीसी को सीबीए भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। मान लीजिए हमारे पास 5 ग्रहों का एक समूह है, सूर्य एस है, बुध बी, शुक्र वी, मंगल एम, बृहस्पति जे से निरूपित किया, और फिर हम प्रत्येक समूह से 2 ग्रहों का चयन, अर्थात एस बी वी एम जे में से 2 ग्रहों का चयन करके कितने तरीके से कर सकते हैं, यह संयोजन द्वारा परिभाषित किया जाता है। इसी को हम कॉम्बिनेशन या संयोजन कहते हैं। उपरोक्त मामले में 5 ग्रह एस बी वी एम जे में से एक बार में दो दो ग्रह लेकर हम बना सकते हैं कितने, एस बी एस वी एस एम एस जे, बी वी बी एम बी जे, वी एम वी जे और एम जे, कुल 10 संयोजन बना सकते हैं, 10 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर मेरे पास 5 ग्रह हैं, उसमें से दो दो ग्रह का कॉम्बिनेशन, तो 10 बनेंगे। इस संयोजन को सूत्र का उपयोग करके आसान बनाया जा सकता है। एन वस्तुओं में से एक बार में आर लेने को सूत्र रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है, एनसीआर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, जहां पे कि यह श्योर है कि एन हमेशा आर से बड़ा या बराबर होता है, पर छोटा कभी नहीं। 5 ग्रह एस बी वी एम जे में से एक बार में 2 ग्रह लेकर यहां एन की वैल्यू 5 है और आर की वैल्यू 2 है, जाहिर सी बात है एन ऑलवेज ग्रेटर देन आर होगा या बराबर होगा। भाई आपके पास 5 ग्रह होंगे तो उसमें दो दो के कॉम्बिनेशन बनाएंगे, या तीन तीन के, चार चार के, या पूरे 5 के कॉम्बिनेशन बन जाएगा, एक ही बनेगा। 5 ग्रह लिया, पांचों का एक कॉम्बिनेशन बनेगा। पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि ग्रह तो 5 ही हैं और आप उसमें से 6 ग्रह लेके कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, हाउ पॉसिबल। ग्रह तो 5 ही हैं और आप कह रहे हो 6 लेके बना दो कॉम्बिनेशन, इम्पॉसिबल। इसीलिए एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल। ठीक,
तो यहाँ पे 5 ग्रह हैं और आर अर्थात दो 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 ग्रह का कॉम्बिनेशन, यही तरीका यहाँ पे भी दिया है। 5c2 इक्वल टू फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 4 फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 20 बाई 2 दैट इज 10। आपको आंसर मिल गया, वही आंसर मिल रहा जो आपने ट्रेडिशनल से निकाला है फार्मूला। अब मैथमेटिक्स कंप्लीट। अब हम वो जो कंडीशन, जो श्लोक दिया था वराहमिहिर का, उससे यहाँ पे अब 44 राजयोग बनाने जा रहे हैं। और उसमें दो कंडीशन दी थी। उसमें पहली कंडीशन में 6 ग्रह लिए गए हैं, दूसरी कंडीशन में चंद्रमा के साथ 6 ग्रह लिए गए। तो हम पहली कंडीशन ए लेते हैं। ए में भी 3 पार्ट हैं। पहला, सूर्य बुध शुक्र मंगल गुरु शनि, इन 6 ग्रहों में से कोई एक ग्रह वर्गोत्तम होके, देखिए मेरे पास ग्रह कितने हैं, 6। इन 6 ग्रहों में से कोई एक ग्रह वर्गोत्तम होके नवांश कुंडली की लग्न में बैठा है और उसको इनमें से 4 ग्रह पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो बनने वाले कॉम्बिनेशन, देखिए 6 ग्रह हैं, 6 में से कोई एक वर्गोत्तम हो गया और वो लग्न में बैठ गया, बचे 5। अब उस 5 में से सिर्फ 4 उसको पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। 7वीं दृष्टि तो पूर्ण होती ही है, शनि की 3-10 भी होती है, 5-9 बृहस्पति की होती है, 4-8 मंगल की, ये एक्स्ट्रा पावर है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया, टोटल ग्रह 6, 6c4, उसमें से 4-4 का कॉम्बिनेशन लेना है। 6 में से 4 ग्रह पूर्णतया देख रहे हैं, तो 6c4 इक्वल टू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4, 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये हम कितना ले जाए, 6, 5 और 4 पे जाके रोक दें, 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई ये फैक्टोरियल 4 है, और 6 माइनस 4 से आपको फैक्टोरियल 2 मिल गया। अब फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, 6 5 जा 30 और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, क्योंकि 2 इंटू 1 2 ही रहेगा। तो 30/2 बराबर 15 राजयोग बन गए। बड़े आसानी से देखिए, फार्मूले से आ गया। 6 ग्रह हैं, एक लग्न में बैठ गया, बचे 5। अब उस 5 में भी सिर्फ 4 ही देख रहे हैं, तो 15 राजयोग बन गए। दूसरी कंडीशन, सूर्य बुध शुक्र मंगल गुरु शनि, इन 6 ग्रहों में से कोई एक ग्रह वर्गोत्तम होकर नवांश कुंडली की लग्न में बैठा है और इस उसको इनमें से 5 ग्रह पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। भाई टोटल 6 ग्रह हैं और 6 में से एक वर्गोत्तम होकर नवांश कुंडली की लग्न में बैठ गया, तो बचे 3 ही और बचे 5 ही। अब वो 5 देख रहे हैं उसको पूर्ण दृष्टि से, तो बनने वाले कितने कॉम्बिनेशन होंगे, फिर से फॉर्मूला लगाइए। 6c5 इक्वल टू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5, 6 माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू, अब यहाँ पे फैक्टोरियल 5 दिया तो ऊपर जो है 6 इंटू 5 फैक्टोरियल पे रुक जाइए, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 5 दिया है। और 6 माइनस 5 से क्या मिलेगा, 1, और 1 का फैक्टोरियल 1 ही रहेगा। तो फैक्टोरियल 5 कट गए, ऊपर बचेगा 6 और नीचे बचेगा 1, तो 6 राजयोग आ गए। तो अब आपके पास 15 पहले बना चुके हैं, दूसरी कंडीशन में 6 राजयोग बन गए। मतलब 6 ग्रह में से एक बैठ गया लग्न में वर्गोत्तम होके और 5 उसको पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, 6 राजयोग बन गए। तीसरी कंडीशन, यही 6 ग्रह सूर्य बुध शुक्र मंगल गुरु शनि, इन 6 ग्रहों में से कोई एक ग्रह वर्गोत्तम होकर नवांश कुंडली की लग्न में बैठा है और उसको इनमें से बचे 5 ग्रह व चंद्र, अब देखिए चंद्रमा यहां आया लेकिन वो लग्न में नहीं है, वो कहीं पे भी है, बट वो देख रहा है पूर्ण दृष्टि से। जाहिर सी बात है कि 7वें में होगा, क्योंकि उसकी एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। तो इन 6 ग्रहों में से एक वर्गोत्तम होके लग्न में बैठ गया है, तो 5 बाहर हैं, वो पांचों देख रहे हैं, साथ में चंद्रमा भी पूर्ण दृष्टि से देख रहा, तो कुल ग्रह हो गए 6, अर्थात 6 ग्रह लिए, लेकिन चंद्रमा को एक्स्ट्रा अलग से लिया, वो भी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो बनने वाले कॉम्बिनेशन, टोटल ग्रह 6 हैं और 6 में से 6 ग्रह ले लिए, मतलब जो 6 लिए हैं उसमें 5
बचे प्लस एक चंद्रमा, तो 6C6। एनसीआर में 6C6 इक्वल टू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, 6 - 6 फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6। अब ये 6 में से 6 घटाया, 0 फैक्टोरियल आ गया, तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये अब हम बता चुके हैं। ठीक, तो फैक्टोरियल 6 डिवीजन में है तो ये कट जाएंगे, 1 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 है, तो कुल मिला के आपको एक राजयोग मिला। अब 15, 6, 21 और एक 22 राजयोग बन गए। अतः केस ए की तीनों कंडीशन से कुल राजयोग संख्या 15 - 6 - 1 बराबर 22 राजयोग बन गए। ये कंडीशन ए में हमने 6 ग्रह लिए थे और चंद्रमा नहीं लिया। चंद्रमा लास्ट केस में लिया है, कहीं पे भी बैठा हुआ है, पर वहां पे लग्न में सिर्फ वही 6 ग्रह में से कोई जा रहा है। दूसरा केस दूसरा केस अलग क्यों है? क्योंकि इसमें चंद्रमा को लग्न में लिया गया है। इस बार चंद्र वर्गोत्तम होके नवांश कुंडली के लग्न में बैठा है, और उसे 6 ग्रहों में से पहले 4 ग्रह देख रहे हैं, एक केस, फिर 5 ग्रह देख रहे हैं, दूसरा केस, और फिर 6 ग्रह देख रहे हैं, तीसरा केस। और जो देखने का तरीका है वो पूर्ण दृष्टि ही है, तो ये केस अलग है। पिछली बार में ग्रह बदल सकते थे, कोई एक ग्रह 6 में से, यहां पे चंद्रमा फिक्स है लग्न में। अब 6 ग्रह हैं, पहले 4 फिर 5 और फिर 6 के 6 देख रहे हैं। तो पहली कंडीशन, सूर्य बुध शुक्र मंगल गुरु शनि, इन 6 ग्रहों में से कोई 4 ग्रह वर्गोत्तम चंद्र जो कि नवांश कुंडली की लग्न में बैठा है उसको देख रहे हैं, तो बनने वाले कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 6C4। 6 ग्रह में से 4 देख रहे हैं, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4, 6 - 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4। 6 - 4 2 हुआ, फैक्टोरियल का साइन लगाया। अब ये फैक्टोरियल 4 कट गए, 6 × 5 = 30 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 का मान 2 इंटू 1 दैट इज 2, तो 30/2 15 राजयोग। दूसरी कंडीशन, सूर्य बुध शुक्र मंगल गुरु शनि, इन 6 ग्रहों में से कोई 5 ग्रह, अब देखिए 6 में से 5 इस बार देख लिया, वर्गोत्तम चंद्र जो कि नवांश कुंडली की लग्न में बैठा है उसको देख रहे हैं, तो बनने वाले कॉम्बिनेशन 6C5 इक्वल टू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 5, 6 - 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। 6 - 5 का मतलब हुआ 1, फैक्टोरियल 1 आ गया, फैक्टोरियल 5 कट गए, तो 6/1 दैट इज 6 राजयोग। अब इसमें लास्ट केस, सूर्य बुध शुक्र मंगल गुरु शनि, इन 6 ग्रहों में से सभी 6 ग्रह वर्गोत्तम चंद्र जो कि नवांश कुंडली की लग्न में बैठा है उसको देख रहे हैं, तो बनने वाले कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 6C6 इक्वल टू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, 6 - 6 फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 0 इक्वल टू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो आपको एक राजयोग मिला। अब फिर से यहाँ पे 15, 6 और एक जोड़ लिया, तो अतः केस बी की 3 कंडीशन से कुल राजयोग संख्या 15 - 6 - 1 बराबर 22 राजयोग बने। और इस तरह से आपने जो एक केस पढ़ा था उसमें 22 बने थे, फिर आपने बी केस पढ़ा उसमें भी 22 राजयोग बने। अतः केस ए बी की सभी 6 कंडीशन से, केस ए में भी 3 कंडीशन थी, केस बी में 3 कंडीशन थी, कुल 6 कंडीशन से कुल राजयोग संख्या 22 धन 22 बराबर 44 राजयोग बन के तैयार हो गए। तो ये आज का आपका टॉपिक था, इसमें मैथ लगाना बहुत जरूरी था, अदरवाइज 44 राजयोग बनाते बनाते तो कितने सारे घंटे लग जाएंगे, और उसमें भी मिस्टेक के बहुत सारे चांस हैं। इसलिए ये छोटा सा कैलकुलेशन है, आप लोग फैक्टोरियल और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला एनसीआर उसको याद कर लीजिएगा, और ये आपके एग्जाम में अच्छे से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। विष्णुकांत सर से हमने पढ़ा है, उनसे मैंने पूछ लिया था कि सर मैं मैथ से लगाऊंगा, आप चेक कर लेंगे, मान जाएंगे, उन्होंने कहा था कि हाँ हो जाएगा।
आपकी कॉपी हम देखते ही समझ जाएंगे आपने मैथमेटिक्स मॉडर्न मैथ लगा के सॉल्व किया है, क्योंकि ये भी वही आंसर देती है जो ट्रेडिशनल टेक्निक है, बट दिस इज द शॉर्ट मेथड। तो ये मतलब एप्लीकेबल है और एक्सेप्टेबल है। जी सर। थैंक यू सर। तो कैसा लगा भाई आज का? जी सर, अच्छा लगा, सही लगा सर, समझ में आया। ठीक है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसका, क्योंकि ये इसमें थोड़ी सी मैथ है। सर सर, मगर इतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ेंगे कैसे इतना ज्यादा कोर्स? हाँ, कोर्स तो है, बहुत पढ़ना ज्यादा तो कोर्स हो पड़ेगा गया ही। है मेरे सर। ख्याल से आप लोगों को कंटिन्यू डेली पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि कोर्स बहुत है। और जो लोग नहीं पढ़ते हैं तो वो आधा जी अधूरा सर। पेपर करके सिर्फ पास हो जाते हैं, पर एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। जी सर। कोर्स तो बहुत ज्यादा है ना। और क्योंकि कोर्स इसलिए ज्यादा है क्योंकि टॉपिक भी तो बहुत बड़ा है ना। आपके हर हाँ। सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट ऐसे चल रहे हैं। हम्म। तो रूटीन में डेली पढ़िए, विदाउट गैप, तभी ये पूरा कर पाएंगे। अदरवाइज सिर्फ डिग्री मिल जाएगी और नॉलेज कुछ नहीं होगा। हाँ। जी ठीक है। सर। ठीक और है कोई सर। प्रॉब्लम आए पिछले वीडियोस में तो आप जरूर मेरे से डिस्कस किया करिए। जी सर। ओके। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू।